आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में हो रही बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 355 करोड़ की लागत से स्थापित औद्योगिक इकाई का किया शुभारंभ। इसमें 70% से अधिक महिला कर्मचारी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और प्रदेश के इंदौर समेत 27 जिलों में बारिश की संभावना, भोपाल में हुई बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस योजना से भारत के आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में वृद्धि हो रही है, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गतिशक्ति ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण वृद्धि की है और विभिन्न क्षेत्रों के तीव्र तथा कारगर विकास को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों के एकीकरण से संभार तंत्र मजबूत हुआ है, विलंब में कमी आई है और बहुत से लोगों के लिए नए अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत आज ही के दिन 2021 में हुई थी, जिसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढांचों में परिवर्तन करना है, जिससे लोगों की आवाजाही और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए निर्बाध और कुशल कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। इस योजना में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और 36 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और इनके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। इस पहल से विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 208 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का आकलन कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हो गई हैं। भारत के किसी भी राष्ट्रपति की इन 3 अफ्रीकी देशों की यह पहली यात्रा होगी। एक वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन के समीप ग्राम निनौरा में 355 करोड़ रुपए निवेश वाली एक औद्योगिक इकाई का शुभारंभ किया। इस औद्योगिक इकाई में वृहद स्तर पर गारमेंट निर्माण किया जाएगा। इकाई में विशेष रूप से राज्य शासन की महिला सशक्तिकरण नीति के तहत 70% से अधिक कर्मचारी महिलाएं हैं। ग्राम निनौरा में स्थापित औद्योगिक इकाई के प्रथम चरण में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें आगे चलकर 355 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योग समूह द्वारा लगभग 1.5 लाख एकड़ में जैविक खेती भी की जाएगी। औद्योगिक इकाई के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, आज 5,000 लोगों का रोजगार का बड़ा कारखाना, लगभग 350 करोड़ से ज्यादा का, ये दोनों 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। अकेले अपने 2 कारखाने और बाकी कारखाने अभी सब जोड़ दूंगा तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने उज्जैन में रोजगार प्रत्यक्ष देंगे। प्रदेश को रोजगार परक राज्य बनाने के लिए निवेश पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश के अंदर निवेश और लाने के लिए 16 तारीख को हम हैदराबाद जाएंगे, वहां से निवेशकों को बुलाएंगे और 23 तारीख को रीवा में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो उज्जैन में हुई थी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। हमारा हर संभाग केंद्र दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। रीवा के बाद शहडोल के बाद नर्मदापुरम, जिसको पुराना होशंगाबाद कहते हैं। इसके साथ साथ आगामी फरवरी माह में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड स्तर की कॉन्क्लेव करने वाले हैं, जहां दुनिया के निवेशक बुलाएंगे और उनके माध्यम से मध्यप्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाते बनाते भौतिक संपदा का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से सुसंपन्न बनाने की दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान कार्यक्रम आज खंडवा में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 1997-98 में भोपाल से शुरू हुआ था। किशोर प्रेमियों की मांग पर 2003-04 में समारोह का आयोजन किशोरदा की नगरी खंडवा में शुरू हुआ। आज इस कार्यक्रम में फिल्मकार राजकुमार हिरानी को 27वां किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभिनेता किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है।
डॉक्टर यादव ने कहा कि किशोर कुमार मध्य प्रदेश के रत्न थे। उन्होंने सुविख्यात गायक और अभिनेता के रूप में विशेष पहचान बनाई। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। शनिवार को विजयदशमी पर्व मनाने के साथ ही आज से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी है। सुबह से चल रहे समारोह आयोजित हो रहे हैं। इसको देखते हुए सुरक्षा और यातायात के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भोपाल शहर में 5 दिन तक चलेगा, जिससे जिला प्रशासन ने 7 घाटों पर विसर्जन के लिए इंतजाम किए हैं। इसके चलते सुबह 8 बजे से भारी वाहनों, 9 बजे से प्रतिमा विसर्जन और शाम 5 बजे से शहर के अंदर चलने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक परिवर्तित मार्ग से चलेगा। वहीं हमारे अशोकनगर संवाददाता ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जिले के ओडेर गांव का एक युवक कोचा नदी के घाट पर डूब गया। SDRF द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। एक अन्य जानकारी में दतिया जिले के ग्राम पचेरा में कल देर रात 3 युवक सिंध नदी में बह गए थे। इनमें 2 को बचा लिया गया और 1 की मृत्यु हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में लो प्रेशर एरिया के साथ मानसून टर्फ की एक्टिविटी है। इस वजह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभाग में नमी ला रही हैं और बारिश हो रही है। 15 अक्टूबर तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इंदौर समेत 27 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। आज राजधानी भोपाल सहित आधा दर्जन जिलों में हल्की बारिश हुई। छिंदवाड़ा, रतलाम, धार, आगर, मालवा, उज्जैन, गुना और शाजापुर में भी बारिश हुई। शाजापुर जिले के कालापीपल में बिजली गिरने से एक किसान की मौत होने की खबर है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में आज शारजाह में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से शाम 7:30 बजे से होगा। भारत न्यूजीलैंड से एक मैच हार चुका है, इसलिए सेमीफाइनल की दावेदारी के लिहाज से आज का मुकाबला भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर प्रसारित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक में संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये बैठक इस महीने की 17 तारीख तक चलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने बताया कि वे अंतर संसदीय संघ की निर्णय लेने वाली शासी परिषद की बैठकों में भाग लेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर नगर निगम द्वारा शहर में 9 स्थानों पर बनाए गए और आवंटित किए गए आवासों को संपत्ति टैक्स रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले उनका सत्यापन कराया जाएगा। गुना कलेक्टर ने 59 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा के अवैध परिवहन में शामिल मोटरसाइकिल को राजसात किया। शिवपुरी के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में कल 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। रतलाम मंडल अंतर्गत 16 अगस्त से 15 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान की थीम सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि है। टेबल टेनिस में भारत की शीर्ष महिला जोड़ी अयहिका मुखर्जी और सुधीर्था मुखर्जी ने कजाकिस्तान के अस्ताना को एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में देश के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से आधारभूत ढांचे में बदलाव और संपर्क में हो रही है बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 355 करोड़ की लागत से स्थापित औद्योगिक इकाई का किया शुभारंभ। इसमें 70% से अधिक महिला कर्मचारी। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का क्रम जारी, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और प्रदेश के इंदौर समेत 27 जिलों में बारिश की संभावना, भोपाल में हुई बूंदाबांदी। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।